मैं चंद पंक्तियों से आज के इस खूबसूरत सी संध्या के इस शानदार से कार्यक्रम का आगाज करते हैं कि दिवाली स्वतंत्रता की आन बन जाए और ईद गणतंत्र की शान बन जाए। क्या बात। तीन रंग बिरंगे को भर लो दिल की पिचकारी में ऐसे कि जहां बिछड़ को हिंदुस्तान बन जाए, जहां बिछड़ को हिंदुस्तान बन क्या जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं लक्ष्मीबाई ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपनी झांसी गोरों को नहीं दूंगी। हम लड़ेंगे। के रंग जगहों में तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। शुरू हुई सन 57 में, सन 47 तक शुरू रही, मारे गए अंग्रेज नहीं, वीरों के रक्त की नदी बही। भगत सिंह ने फांसी दी थी, इंदिरा का जनाजा उठा था। खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर। जंग पूरब में हो या पश्चिम में, अमने आलम का खून है आखिर। टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। खेत अपने जलें या औरों के, जीस्त फाकों पे तिल मिलाती है। फतह का जश्न हो के हार का सोग, जिंदगी लाशों पे रोती है। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंगे टलती रहें तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्में जलती रहें तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्में जलती रहें तो बेहतर है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और जब इसी दर्पण में हम अपने अक्स और अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो एक जश्न शुरू होता है। हमें उस दौर में लेके जाता है जहां पर आजादी के उस संघर्ष की कहानी शुरू होती है, जहां साहित्य एक पुरजोर हथियार के रूप में अपने सभी आयामों के द्वारा इस देश को स्वतंत्रता और आजादी का वह जश्न मनाने के लिए अग्रसित करता है। और हम खुशकिस्मत हैं कि उत्कर्ष परिवार की तरफ से और प्रताप राज पुरोहित सर और महेंद्र सर, ये खुशकिस्मती है हमारी और उत्कर्ष परिवार की कि हमारे साथ में आज बहुत ही छोटे छोटे नन्हे मुन्हे हमारे युवा साहित्यकार, जो आज उस योगदान को, जिस योगदान में आजादी की यह 75वीं अमृत महोत्सव और वर्षगांठ अपने आप में एक सर्वकालिक रूप से यादगार बनने वाली है। तो उत्कर्ष परिवार की तरफ से आजादी की इस 75वीं अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं महेंद्र शर्मा अपने को होस्ट प्रताप सर के साथ में आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। मैं चंद पंक्तियों से आज के इस खूबसूरत सी संध्या के इस शानदार से कार्यक्रम का आगाज करते हैं कि दिवाली स्वतंत्रता की आन बन जाए और ईद गणतंत्र की शान बन जाए। क्या बात है। दिवाली स्वतंत्रता की आन बन जाए और ईद गणतंत्र की शान बन जाए। तीन रंग बिरंगे को भर लो दिल की पिचकारी में ऐसे कि जहां बिछड़ को हिंदुस्तान बन जाए, जहां बिछड़ को हिंदुस्तान बन जाए। क्या बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए सर, इस खूबसूरत सी संध्या का हम शुभारंभ करते हैं। हमारे नन्हे नन्हे कलाकार जो है बड़ा इंतजार कर रहे हैं। साहित्यकार जो है हाँ। आजादी और साहित्य पर अपने विचार व्यक्त करेंगे, अपने गीत गजल कविताओं के माध्यम से हम सबको बताने वाले हैं कि कितने वो देश से प्रेम करते हैं, देशभक्ति भावना उनमें भरी हुई है। और हमें उस दौर में लेकर जाएंगे जिस दौर में वाकई में हिंदुस्तान है वो अपने स्वर्णिम दौर के साथ में आगे बढ़ रहा था और एक नई करवट ले रहा था। बिल्कुल सर, 1857 के संग्राम से लेकर 1947 तक जो बड़ा संग्राम चला, उस दौर के अंदर साहित्यकारों ने अपना असीम योगदान दिया। बिल्कुल सही बात है। कोई भी रचना उस टाइम के ले लीजिए, कुछ भी सर, वंदे मातरम, बिल्कुल जनगण मन ले लीजिए आप, तो वहां उस टाइम क्रांतिकारियों में बड़ा जोश भरा था। तो ऐसी रचनाएं लेकर के आ रहे हैं हमारे आज के जो ये साहित्यकार कलाकार और हमारे दर्शक और हमारे व्यूवर्स, उत्कर्ष के सब्सक्राइबर्स, उसके साथ साथ में ये सब के सब जो उत्कर्ष से स्नेह रखने वाले हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भी सबसे पहले कौन सी रचना आने वाली है और कौन सा नन्हा साहित्यकार है वो प्रस्तुत करने वाला है। तो सबसे पहले सर बात करते हैं अपन पार्थ सिंह चारण। पार्थ सिंह चारण, कैसे हैं आप? सुन पा रहे हैं हमें? पार्थ सिंह अनम्यूट कीजिए। यस अच्छा। कैसे हो? और पार्थ, आप एक साहित्यकार हो, आज ध्यान रखना, और हम इस साहित्यकार का बड़ा ही स्वागत कर रहे हैं और आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं। तो चलिए आपकी प्रस्तुति प्रारंभ कीजिए। प्यारे दोस्तों, मैं पार्थ चारण आपको देशभक्ति पर एक कविता सुनाऊंगा। हे भारत के रंग जगहों में तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौजदार पर आज तुम्हें ललकार
जगे, अग्निपथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धर कर, जागो रक्त के भक्त लाडलो, जागो सर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरवंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरवंडा, रक्त बीज का रक्त झाड़ने वाली जागे चामुंडा, नर मुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहीं प्यासी प्यासी, रावण का स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष नायक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे यदुनंदन का बाण जगे, परशुराम का परशु जागे यदुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला जगे चाणक्य पौरुष पर समान जगे, सेलूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, जागे पद्मनी का जौहर जागे केसरिया बाना, देशभक्त का जीवी झंडा आजादी का दीवाना, वह प्रताप का सिंह जगे वो हल्दी घाटी का राणा, दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून सहाजी का ताजा, मरने की हट ठाना करता विकट मराठों के राजा, और कलवाहे का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे, और कलवाहे का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे, भक्त सिंह की फांसी जागे या राजगुरु के प्राण जगे, भक्त सिंह की फांसी जागे राजगुरु के प्राण जगे। अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, हैं? अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह शुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया और उसने हमको युद्ध दिया, और आज बनावर कफन शीश पर जिसको आना आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम है टकराओ, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ। ये भारत देश महान जगह, ये भारत की संतान जगह, हे भारत के राम जगह में तुम्हें जगाने आया हूँ। तो सर पहला ही जो हमारा साहित्यकार कलाकार था, बड़ा जोशीला था, हमने तो पूरा जोश भर दिया है। और आप लोग जो लाइव देख रहे हैं वो जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कैसी प्रस्तुति लगी पार्थ की, उसका उत्साहवर्धन जरूर करना। और देखिए वो तो लिख रहे हैं, क्या नाम है ये नाम है कि भाई हाँ जो अपने मानव जी है ये तो लिख ही रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है कि जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बिल्कुल सर। तो इसी देश प्रेम की भावना को और आगे और ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं और बुलाते हैं हमारे दूसरे प्रतिभागी को, जिनका नाम है देवांशु सतोलिया, और ये कविता प्रस्तुत करने वाले हैं। और कविता के जो लेखक हैं उनका नाम है श्री शिव प्रसाद विश्वकर्मा। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अगले प्रतिभागी देवांशु सतोलिया का। कैसे हो देवांशु? बढ़िया हो एकदम? यस सर। कहाँ से आप, कौन सी क्लास में हैं? मैं दौसा से हूँ, राजस्थान दौसा में क्लास 8 में पढ़ता हूँ। क्लास 8 के हो, उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के विद्यार्थी हो? यस सर। 8th क्लास में पढ़ते हो, क्या बात है। 8th का विद्यार्थी अपनी प्रस्तुति देने जा रहा है, अपने परिवार का सदस्य है। हालांकि उत्कर्ष का तो पूरा देश ही परिवार है, लेकिन जब इस तरह के नन्हे मुन्ने बच्चे जो उत्कर्ष से पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और साथ में ये है जो जिसको को करिकुलर एक्टिविटीज बोलते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अपना भी जोश दुगुना हो जाता है। उत्कर्ष का तो उद्देश्य ये है कि ला तेरे लाल को ऐसा इंसान बना दे, दुनिया पूजे उसे इतना महान बना दे। क्या बात है, बहुत खूब प्रताप सर। तो अभी शुरू करते हैं बच्चा देवांशु, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसका बनना है इस पर्व का, इसका बनना है इस पर्व का। उन्होंने पहना कपड़े में, बोले माँ मुझे दिला दो अब तिरंगे में। स्कूल के मन से भाषण देगा कोई, झांसी तरह बनेगा कोई कविता करेगा कोई, नृत्य भी देशभक्ति की बातें करेगा कोई। इस तिरंगे नीचे सभी झूमेंगे, गीत गाऊंगा तो मैं पतंग के लिए। मुझको भी इसका बनना है इस पर्व का, माँ मुझे दिला दो तिरंगे में। गांधी नेहरू भगत सिंह है बनना मुझे, उन शहीदों के जैसे मरना मुझे। जान मेरी महज एक काफी नहीं, जान मेरी महज एक काफी नहीं। हर जन्म हो मेरा इस वतन के लिए, मुझको भी इसका बनना है इस पर्व का, माँ मुझे दिला दो तिरंगे में। जय हिंद। क्या खूब है, क्या खूब है। बहुत सुंदर सर। बच्चा एक क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ मुझे दिला दो, माँ मुझे दिला दो।
और वो भी शहादत वाली बात कहते हुए हैं। बच्चा, आपकी कविता को सुनकर के कवि प्रदीप का सबसे जोशीला और सबसे खूबसूरत सा वो गीत याद आता है कि जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। तो वो चाहे खून की एक बूंद हो या पूरा का पूरा मानव हो, मनुष्य हो, जो शहीद के रूप में अपनी शहादत को प्राप्त करता है वो कभी जाया नहीं होता है। और बहुत ही प्यारी आपकी प्रस्तुति थी और उन तमाम शहीदों को एक बार फिर से हम नमन करते हैं और हम अभिभूत होते हैं एक ऐसे देश के साथ जुड़ करके जहां पर शहीदों की अगर नाम लिया जाए तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक एंडलेस लिस्ट तैयार हो जाएगी। वो समय ऐसा था सर, उस समय मतलब जो हमारे साहित्यकार थे उनकी रचनाएं थी ऐसी थी कि अपने आप में जोश भर जाता था। जोश भरने वाली रचनाएं थी, मतलब जिसको सुनकर के कोई भी इंकलाब जिंदाबाद बोले बगैर नहीं रह सकता था। तो बच्चा, बहुत अच्छा लगा हमें देवांशु आपकी कविता और श्री प्रसाद विश्वकर्मा के जो उद्गार आपने यहाँ पे प्रस्तुत किए। आई थिंक वी मस्ट स्विच ओवर टू द नेक्स्ट कैंडिडेट। थैंक यू सो मच। जुड़ते हैं अगले हमारे जो साहित्यकार है, हमारे नन्हे साहित्यकार है जो आज़ादी की आज की शाम में अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। मेघा कुमारी है जो गीत प्रस्तुत करने वाले हैं। मेघा कुमारी, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते मेघा कुमारी, बहुत अच्छी लग रही हो आप। थैंक यू सर। मेघा कुमारी, कौन सा गीत प्रस्तुत करने वाले हैं आज आप? साथी घर जाकर मत कहना। क्या बात है, क्या बात, बड़ा इमोशनल सॉन्ग, बड़ा इमोशनल सॉन्ग है। चलिए प्रस्तुत कीजिए। साथी घर जाकर मत कहना, संग की तू सी समझाना। साथी घर जाकर मत कहना, संग की तू सी समझाना। मौत शहीदों ने पाई है तो, मौत शहीदों ने पाई है तो आंखों में आंसू मत दिलाना। साथी घर जाकर मत कहना, संग की तू सी समझाना। साथी घर जाकर मत कहना, संग की तू सी समझाना। माँ अगर पूछे तो साथी, माँ अगर पूछे तो साथी, अपना शीश झुका देना। इतने में वो ना समझे तो, इतने में वो ना समझे तो, दो आंसू गिरा देना। साथी घर जाकर मत कहना, संग की तू सी समझाना। साथी घर जाकर मत कहना, संग की तू सी समझाना। बहन अगर पूछे तो साथी, बहन अगर पूछे तो साथी, मुरझा फूल दिखा देना। इतने में वो ना समझे तो, इतने में वो ना समझे तो, राखी तोड़ दिखा देना। साथी घर जाकर मत कहना, संग की तू सी समझाना। साथी घर जाकर मत कहना, संग की तू सी समझाना। पत्नी अगर पूछे तो साथी, पत्नी अगर पूछे तो साथी। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी आपकी सर। मुझे तो सुन करके मतलब शब्द नहीं है मेरे पास में जहां पर ये जो आपने भावना प्रस्तुत की है, यहाँ पर संकेतों वाली भावना। बच्चा, आई थिंक शब्द इसके इन संकेतों के सामने शब्द जो है वो बिल्कुल बोने नजर आते हैं। जो सर सीमा पे खड़ा होता है सैनिक, तो मुझे डॉक्टर कुमार विश्वास की एक वो गीत याद आता है कि सीमा पर खड़ा हुआ जो सैनिक होता है उसकी ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से क्या प्रार्थना होती है? बस इतनी सी प्रार्थना होती है कि दौलत ना अता करना मौला, शोहरत ना अता करना मौला, सम्माए वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बस तो एक सैनिक की यही प्रार्थना होती है। तो कितनी सुंदर प्रस्तुति की कि जब बहन पूछे, पत्नी पूछे, माँ पूछे, पिता पूछे, तो बिना बोले किस तरह से उनको संकेतों के थ्रू समझाना है। बच्चा, मुझे भी याद आती है आपकी इसी बात के ऊपर कि मौला ये तमन्ना है जब जान से जाऊं, मौला ये तमन्ना है जब जान से जाऊं, जिस शान से आया था उस शान से जाऊं। शानदार से शानदार। और माँ अगर जिंदा देखेगी तो रो पड़ेगी, माँ अगर जिंदा देखेगी तो रो पड़ेगी, क्या पीठ दिखा करके मैं इस लड़ाई के मैदान से जाऊं? क्या बिल्कुल नहीं। तो
तो बच्चा बहुत ही भावनाओं और बहुत ही देशभक्ति से जुड़े हुए आपके जो गीत थे, और कितनी सुंदर आवाज थी। हाँ, कितनी सुंदर। और बच्चा ये जो आपने इसमें जो कवित्री का नाम लिखा है सुनीता, इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता है सुनीता जी के बारे में। ये कौन है? ये आपके रिलेटिव है या फिर कोई कवित्री है? कवित्री है सर ये। अच्छा, कवित्री है। बच्चा बहुत इन्होंने वो जो संकेतों वाली भाषा इस्तेमाल की और उसको मतलब चरितार्थ किया आपकी वाणी ने, बहुत मतलब दिल प्रसन्न हुआ और उत्कर्ष परिवार बड़ा अनुग्रहित है आपको लेकर के और आपके इस गीत को सुनकर। अच्छा, आप कौन सी क्लास में सुनीता? सुनीता क्या, मेघा? आप कौन सी? मैं 12th में हूँ, साइंस में। 12th साइंस में आप, है ना? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है सर, उत्कर्ष के माध्यम से अच्छी चल रही है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो, ये उद्देश्य उत्कर्ष का कि हर घर शिक्षा पहुंचे, अफोर्डेबल शिक्षा पहुंचे और सब बढ़े और भारत का नाम रोशन हो। इसी उद्देश्य के साथ निर्मल सर हमारे कार्य कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम इसी उद्देश्य से काम कर रही है। आज की इस खूबसूरत सी संध्या है, आज हमारा पूरा का पूरा जो उद्देश्य है बिल्कुल आजादी और साहित्य का है, तो इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू सो मच आपकी प्रस्तुति के लिए। और कमेंट जो देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर हमारी मेघा का उत्साहवर्धन कीजिएगा, बिल्कुल उत्साहवर्धन कीजिएगा और हमारे देश की बेटी का उत्साहवर्धन कीजिएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। चलते हैं हम अगले हमारे हरिराम जी जो कविता प्रस्तुत करेंगे और इनकी कविता का जो कवि है हरिओम पवार। नेटवर्क नहीं आ रहा हरिराम जी का। प्रत्युष कैसे हैं आप? प्रत्युष को देख करके तो मुझे अपने आप में जैसे वो आजादी के दौर के जो बिल्कुल हमारे वीर बहादुर थे ना, बिल्कुल सफेद वस्त्र पहन करके गांधी जी को सपोर्ट करने वाले हैं। क्या बात है प्रत्युष? प्रत्युष कैसे हो? सर मैं अच्छा हूँ। बढ़िया एकदम। प्रत्युष आप कैसे हो? एकदम मस्त है। प्रत्युष बताइए अपने बारे में, कौन सी क्लास में है, कहाँ से आप? सर मैं 7th क्लास में हूँ सर, मैं भीलवाड़ा में रहता हूँ। भीलवाड़ा में रहने वाले हैं, 7th क्लास में, है ना? तो आज क्या प्रस्तुत करने वाले हैं आप? सर मैं आज एक कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ। कविता सुनाने वाले हैं? यस सर। चलिए सुनाइए अपनी कविता। वंदे मातरम। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सभी गुड्डे गुड़िया से खेलते, उसको आजादी प्यारी थी। भगत के दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी ही आंखों के सामने जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से कैसा खूनी पाक हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत से त्याग प्रेम की माला को। सैंडर्स को मारा, बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी। के दिमागी संसद में बहरा को गूंज सुनाई थी। के दिमागी संसद में बहरा को गूंज सुनाई थी। और भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी गौरव की चाल हुई। और भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी गौरव की चाल हुई। और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा के जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, उसकी मूंछ के ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूबसूरत भगत सिंह की पूरी जीवनी आपने प्रस्तुत कर दी। और भगत सिंह हमारे लिए एक ऐसा प्रकाश पुंज है दोस्तों कि आगे आने वाली कितनी ही सदियां जो है वो उनसे प्रेरणा लेंगी और जब उनकी बात चलेगी तो ये बात कभी भी नहीं खत्म होगी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और भगत सिंह का तो कहना ही क्या सर, मुझे एक चार पंक्तियां कुछ याद आती है। वंदे मातरम इनकलाब का नारा कह करके जो फांसी पे चढ़ जाने वाले जो वीर थे, तो मुझे एक चार पंक्तियां याद आती है कि चाहे कट जाए जुबान, जो वहां के साहित्य का उस समय के जो हमारे क्रांतिकारी थे वो उसमें कितना जोश हुआ करता था, जोश हुआ चाहे कट जाए जुबान या गोली सीना पार करे, चाहे चढ़ना हो सूली पे या सिर कोई धड़ से अलग करे, क्या बात है। चाहे घर परिवार समूचा नाम धाम धन खो जाए, चाहे मेरे हाथों में पाँव में कीले पड़ जाए, चाहे जीवन सागर के लहरों में मैं कहीं खो जाऊं, चाहे इतिहासकार को भी मैं याद ना आऊं, लेकिन अपनी मातृभूमि पर विजय मंत्र दोहराऊंगा। जब तक सांस रहेगी मेरी वंदे मातरम गाऊंगा, वंदे मातरम सांस रहेगी मेरी वंदे मातरम। बिल्कुल वंदे मातरम। तो वंदे मातरम का आह्वान करने वाले हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूमने वालों में सबसे पहले नाम किसी का आता है तो भगत सिंह का नाम आता है। और उनकी सुंदर प्रस्तुति आज और इनकी शुरुआत भी वंदे मातरम से ही होती है। देखो बहुत सुंदर प्रस्तुति। और कौन कौन है आपके पास अभी? सर मेरे पास मेरी माँ है। मम्मी है पास में, बात कराइए। माँ है। सबसे बड़ी बात इसने मम्मी नहीं बोला, इसने माँ बोला।
जो आजकल के बच्चों में सुनने को कम मिलता है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बस अच्छी हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है प्रत्युष आप की? कैसे हैं सर? हम एकदम बढ़िया हैं। पढ़ाई तो ये उत्कर्ष के माध्यम से करता है जो अच्छी है। अच्छा, अच्छी चल रही है। हाँ, बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, बहुत अच्छी कविता बोली इसने और बहुत ही एक प्रभावी ढंग से बोली इसने उस कविता को। और आशा करते हैं कि भाई मतलब आप जैसे जो माता पिता होते हैं, जब इस तरह के बच्चे अपने आप में जोश के साथ में और एक छोटी सी उम्र में इस तरह की प्रस्तुतियां देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत प्रत्युष मम्मी को सुनाई थी पहले कविता 2-3 बार? ये सर इसने कम से कम ये 4-5 बार इसने मेरे को सुना भी और 5-10 बार तो मैंने इसकी रिकॉर्ड भी कर ली। अरे वाह, क्या बात। ये जरूरी, देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी बहुत होती जरूरी है। हम कोई भी काम करते हैं, अभ्यास उसका अच्छा करते हैं तो हमारी प्रस्तुति उतनी अच्छी होती है। इतनी अच्छी शानदार प्रस्तुति इसकी थी। और प्रत्युष आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई जिसके पास माँ होती है उसे तो किसी और की जरूरत ही नहीं होती है। शहर की अट्टालिकाएं तुम्हें मुबारक, मुबारक, सर पर माँ का साया है। माँ का साया है। तो जिसके साथ माँ का साया उसे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत अच्छा प्रत्युष, और क्या बोलते हैं, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो और इसी तरीके से देशभक्ति के साथ में अपने देश का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। चलो सर, अब चलते हैं अगले हमारे प्रतिभागी के लिए। कविताओं का दौर हो गया सर। अब वापस यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट, शायद आई थिंक काशिका अग्रवाल। हाँ, काशिका जो डायलॉग बोलेगी वो भी लक्ष्मीबाई के। क्या बात है। काशिका अग्रवाल। काशिका अग्रवाल लक्ष्मीबाई है। वेरी गुड इवनिंग बच्चा, कैसे हो? Fine, sir. What about you? एब्सोल्युटली फाइन बच्चा। मैं क्या बोलते हैं, आई थिंक शी वाज अ पार्ट, you know, she was a participant at the time when there was a spelling competition. Yes. Yes, sir. So how your life is going on and how your study is going on, bacha? Yes, sir. Very fine with the Utkarsh. It's very good. I understand each concept nice. Oh, that's a great privilege to be a part of Utkarsh classes as a mentor as well as a teacher, bacha. तो चलिए काशिका की प्रस्तुति हम सुनते हैं। काशिका लक्ष्मीबाई, मुझे वो याद आती है सर, एक हिंदी में कविता हमने पढ़ी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, बुंदेले हर बोलो के मुंह। हमने सुनी कहानी क्या खूब है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपने हमें हमारे बचपन की हमारी कविताओं की याद दिला दी काशिका। यस काशिका, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. भाग फिरंगी भाग, मैं लक्ष्मीबाई ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपनी झांसी गोरों को नहीं दूंगी। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आज़ादी का उत्सव मना सके। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। मैं वो मशाल बनूंगी जो हर हिंदुस्तानी में आज़ादी की भूख बनकर दहकेगी। जय भवानी। बहुत खूबसूरत है। पूरा एकदम देख सुन करके लग रहा था जैसे लक्ष्मीबाई बोल रही है। और वो कहते हैं देखन में छोटा लागे पर घाव करे गंभीर है। बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही उम्दा सी प्रस्तुति। और कहने का मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने आप में एक ऐसा नाम है जो एक संपूर्ण बयान है। हिंदुस्तान की आजादी का जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष में अगर कोई स्त्री और ये मान लो कि किसी बहन किसी माँ ने अपना जो सर्वस्व सब कुछ छोड़ करके और युद्ध के मैदान में जो आजादी का परचम फहराया, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। और आपने बहुत अपने छोटे से बच्चे को पीठ पर बांध करके दो, तो बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने प्रस्तुत किया काशिका उस भाव को, और जस्टिफाई भी किया। और इन्होंने देखो पूरा एकदम एक्ट वैसे ही गेटअप के अंदर पूरा का पूरा है। हाँ। एकदम आपका एकदम लग ही नहीं रहा कि भाई ये काशिका, लग रहा जैसे कि लक्ष्मीबाई है। और 1857 के अंदर तो लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, अजीमुल्ला खां, रंगोजी बापू, हाँ। इतने असंख्य लोगों ने बलिदान किया, बलिदान दिया, नहीं भूल सकते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। और आज उन्हीं का ये परिणाम है कि हम हमारे तमाम भारतीय हैं वो बड़े ही आराम के साथ में इस लोकतांत्रिक देश में रह पा रहे हैं। चलो भाई, टेक्निकल टीम, अगले हमारे प्रतिभागी कौन है जो आज इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन संध्या कर अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं? शिवाक्ष माथुर। क्या खूबसूरत नाम है, शिवाक्ष माथुर। और कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो एकदम तिरंगा गालों पे तिरंगे में लिपटा हुआ है और चेहरे पे मुस्कान एकदम बनी हुई है। क्या बात है। शिवाक्ष, ऑल द बेस्ट बच्चा। बताओ क्या बोलने वाले हो?
हेलो सर, मेरा नाम शिवाश माथुर है। मैं उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ता हूँ। मैं 10th के अंदर हूँ और मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है जब भारत आजाद हुआ था। क्या बात है, एकदम बुलंद आवाज है भाई। बुलंद आवाज। जब भारत आजाद हुआ था, आजादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी जब भारत आजाद हुआ था। भगत सिंह ने फांसी दी थी, इंदिरा का जनाजा उठा था। वीरों ने कुर्बानी दी थी जब भारत आजाद हुआ था। इस मिट्टी से वही खुशबू आती है जब खून की नदियां बहती थी। वीरता का जज्बा ऐसा था जो लड़ते लड़ते खत्म हो गया। कितनी माएं रोई होंगी, कितने बच्चे भूखे सोए होंगे। वीरों ने कुर्बानी दी थी जब भारत आजाद हुआ। जय हिंद। क्या बात है। जब भारत आजाद हुआ तो भारत आजाद ऐसे ही नहीं हुआ था, उसके लिए किन किन ने कुर्बानियां दी थी और कैसी कैसी यातनाएं सही थी, पूरा वर्णन आपने किया। और बच्चा, शहादत जो होती है किसी भी मुल्क की हो और खास करके हम हिंदुस्तान की बात करें तो ये एक बहुत लंबा स्ट्रगल चला है और आपने उस स्ट्रगल को बहुत ही छोटे से समय के अंदर पिरोया है और बड़े ही उम्दा तरीके से पिरोया है। और आपने जो नाम यूज किए हैं, जो नामों का इस्तेमाल किया अपनी कविता में, वाकई में उनके लिए हमेशा हमारा देश है वो ऋणी रहेगा। थैंक यू सर। आपने कहाँ से सीखी ये कविता, कहाँ से पढ़ी? सर मैंने गूगल से देखा था बट कल तक पूरी याद कर ली। अच्छा, क्या बात है। एक दिन में अच्छी मतलब फटाफट से तैयारी करके हैं। तो आपने जो इस कविता के जो रचयिता हैं उनका नाम पता है आपको, जो लेखक हैं? नहीं सर, एक्चुअली सब जल्दी हुआ। पहले मैंने गाना सोचा था, अच्छा, एंड मैंने वो तैयार भी किया था, फिर वो हुआ नहीं तो फिर मैंने कविता सोचा, तो वो सब जल्दी हो गया। क्या बात हाँ, बहुत अच्छी बात है बच्चा, आपने पार्टिसिपेट किया और उसके साथ साथ में आपने इस टॉपिक को जस्टिफाई किया, आजादी और साहित्य को, क्योंकि आपकी कविता में आजादी भी थी और साहित्य भी था। बिल्कुल सर, और इस बात से एक पता चलता है कि बच्चे जल्दी में भी अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छा कर सकते हैं सच में। मतलब एक दिन में इसने इतनी बड़ी कविता को याद भी किया है और उसके बाद में बेबाक होकर के यहाँ पर प्रेजेंट भी किया है। बच्चा, यही हमारा हिंदुस्तान है और यही मतलब उत्कर्ष चाहता है कि भाई हाँ, चाहे कुछ भी हो, चुटकी बजाते ही परिणाम मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। अगले हमारे प्रतिभागी है ईशु सिंह। ईशु सिंह, ईशु सिंह क्या है, कविता है। क्या बात है, ये तो पूरा तिरंगा। अरे वाह, क्या बात है, गजब। छोटी सी प्यारी, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। नमस्ते सर। नमस्ते ईशु, कैसे हो? सर बढ़िया। कौन सी क्लास में आप? सर आई एम इन 8th क्लास। 8th क्लास। पहली बात तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तिरंगा भी आप पे बहुत अच्छा लग रहा है और आपका चेहरे पे जो स्माइल है ना वो देखते ही बनती है। और ईशु, आई थिंक आपने स्पेल वीक कंपटीशन में भी हिस्सा लिया था। यस सर। मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं भाई, ये उत्कर्ष के बच्चे हैं सर। चलिए, आज क्या प्रस्तुत करने वाले हैं आप? सर कविता। हमारे साहित्यकार है, मतलब बहुत अच्छी कविताएं। हाँ, इन्होंने। और दूसरी बात है, मैं मतलब ऐसे कवियों की कविताएं लेकर के आए हैं जो शायद मतलब कहीं ना कहीं से मैं बोलूं कि भाई हाँ, जो जनरली हमें नहीं पता चलती है। भाई हम वंदे मातरम, जन गण मन या मान लो कवि प्रदीप है, इनके बारे में तो सुनते रहते हैं, लेकिन जैसे अब ईशु सिंह की कविता के जो आपके लेखक है उनका नाम है संदीप कुमार सिंह। सीधा कीजिए आप ईशु सिंह, फोन अपना सीधा कीजिए। बिल्कुल सही है, अब ठीक है, एकदम ठीक है। तो बच्चा, आपकी कविता के जो लेखक है वो संदीप कुमार सिंह जी हैं, हैं? यस सर। चलो, और आप ईशु सिंह जी हो, हैं? तो कौन है ये संदीप कुमार सिंह जी, हमें बताइए जरा। सर ये कवि हैं। अच्छा, लेखक। क्या बात है, तो बताइए क्या कविता है। यूं ही नहीं मिली आजादी है, दाम चुकाए वीरों ने, कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ ने जख्म सहे शमशीरों के। यूं ही नहीं मिली आजादी है, दाम चुकाए वीरों ने, जो शुरू हुई सन 57 में, सन 47 तक शुरू रही। मारे गए अंग्रेज कहीं, वीरों के रक्त की नदी बही, मजबूत किया संकल्प था भारत माता के नीरों ने। यूं ही नहीं मिली आजादी है, दाम चुकाए वीरों ने, देश की रक्षा की खातिर, देश की रक्षा की खातिर रानी ने थी तलवार उठाई, पीठ पे बांधा बालक को, पर जंग में ना थी पीठ दिखाई। यूं ही नहीं मिली आजादी है, दाम चुकाए वीरों ने। ऊधम सिंह और मदन लाल ने खूब ही नाम कमाया था, घुसकर लंदन में अंग्रेजों को उनका अंजाम दिखाया था, घुसकर लंदन में अंग्रेजों को उनका अंजाम दिखाया था। यूं मातृभूमि से प्रेम किया जैसे खुदा से किया फकीरों ने। यूं ही नहीं मिली आजादी है, दाम चुकाए वीरों ने, है दाम चुकाए वीरों ने। जोश ही जोश भरा था लहू में, जोश ही जोश भरा था लहू में, मजबूत शरीर बनाया था, हालत पतली कर दी थी पर जंग में,
अंग्रेजों को खूब डराया था। आजाद वो था, आजाद रहा, ना पकड़ा गया जंजीरों में, यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने, है दाम चुकाए वीरों ने। है गर्व मुझे उन वीरों पर, भारत माँ के जो बेटे हैं, है जान से प्यारा वतन हमें, शिक्षा इस बात की देते हैं। इसी आजादी की खातिर दी है जान देश के हीरो ने, यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ ने जख्म सहे शमशीरों के, यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब यीशु, बहुत खूब है। और जिस बेबाक तरीके से आपने ये प्रस्तुति दी है और बिल्कुल अच्छे और जोश से भरे हुए शब्दों के साथ में, मतलब मैं अगर अपनी कहूँ तो सर हम तो अभिभूत हो गए हैं। इतनी बेहतरीन प्रस्तुति आपकी। बिल्कुल सर, पूरा एकदम बताया कि जो देखो आजादी की कीमत सर उसी को समझ में आती है जिसने संघर्ष देखा और जिसने गुलामी सही हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आजादी की कीमत समझने के लिए हमें हमारे इतिहास को पढ़ना जरूरी है, हमारे साहित्य को पढ़ना जरूरी है। तभी हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा जो देश भारत है किस तरह से आजाद हुआ था, किस तरह से यातनाएं सही थी, कितने लोगों ने, असंख्य लोगों ने अपना बलिदान दिया था, तब जाकर के हमें आजादी मिली थी। अब हमें सर बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें जो हमारे देश में उपलब्ध संसाधन है उनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। और बिल्कुल हम जिस क्षेत्र में है वहां पर हमें अच्छा करना चाहिए। तो स्वतः ही भारत हमारा, बस वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन वीरों को और उन तमाम शहादतों को। बहुत अच्छी कविता थी आपकी, बहुत शानदार आपकी। यीशु, बहुत अच्छा लगा और आपको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं हम कि भाई आप वाकई में हर एक उत्कर्ष के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हो और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हो और बहुत अच्छे से हिस्सा लेते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और क्या बात है, क्या सर, इस बार तो मुझे लग रहा है कि पियानो मेनो आ गए हैं। अर्णव, ओह ये पियानो, इसका मतलब ये आई थिंक कोई धुन सुनाएगा हमें आजादी से जुड़ी हुई। क्या बात। अर्णव कैसे हो आप? नमस्ते सर। नमस्ते बच्चा। सर बढ़िया। बढ़िया एकदम। यस सर। अच्छा, आप गाएंगे साथ में या केवल पियानो बजाएंगे? सर केवल पियानो पे। केवल पियानो बजाएंगे। तो हम भी और हमारे दर्शक भी सारे आपके इस पियानो की धुन को सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं। प्रस्तुत कीजिए अपनी प्रस्तुति। क्या बात है। बहुत ही सुंदर धुन बजाई भाई अर्णव ने। तेरे मिट्टी में मिल जावा। मिट्टी में। मुझे लग रहा है कि इस गाने की, इस म्यूजिक के साथ में आवाज तो सबने पहचान ली होगी, लेकिन मैं जितने भी व्यूअर देख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इसके लेखक कौन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बिल्कुल, कि ये जो इतनी सुंदर सा जो गीत है उसको लिखने वाले लेखक कौन है। तब तक हम बातचीत करते हैं और अर्णव से पूछते हैं कि भाई ये गीत किसका लिखा हुआ है, कौन सी पिक्चर में इसको आजमाया गया है। अर्णव बता सकते हैं आप? सर ये जो गीत है सर, ये केसरी फिल्म में आया था और ये परिणीति चोपड़ा जी ने गाया है। अच्छा, आपने इन्होंने जो परिणीति जी वाला वर्जन है उसको गाया है। सुना है ना? ओके बच्चा। और इसमें लेखक इसके मनोज मुंतशिर हैं। आपको पता है बच्चे इसके लेखक मनोज मुंतशिर हैं? ये सब पता था। जो पता क्या जो अपनी मतलब क्या बोलते हैं जोशीली बाणी के लिए बहुत फेमस है। बहुत अच्छा गीत है। इसके एक एक बोल जो है सर बड़ी अपने आप में, सच में अपने आप में आजादी को चरितार्थ करने वाले बोल हैं और कहीं ना कहीं से इन वंदे मातरम, ए मालिक तेरे बंदे हम, मतलब उस कालखंड की याद दिलाता है हमें ये गीत। और भारत माँ की सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में ये गीत मुझे लगता है, मेरा एक व्यक्तिगत मतलब ये। बिल्कुल सर। भाई वो समय था सर जिस समय सब लोगों को आजादी चाहिए थी। उस समय जो हमारे साहित्यकार थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे। बिल्कुल। अभी जब देश आजाद हो गया है उसके बाद में जो देश का प्रेम है, वो जज्बा है, उसके संबंध में जो मनोज मुंतशिर ने जो लिखा है बड़ा ही मतलब काबिल तारीफ है, बहुत काबिल तारीफ है कि ए माँ मेरी मैं चांद तेरा और चांद हमेशा रहता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा। ये अपने आप में जो देश की मिट्टी होती है उसके ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए आपको संदेश देती है। बहुत अच्छा लगा। आई थिंक अर्णव, थैंक यू अर्णव, बहुत अच्छा लगा। और आपका ये जो स्केल आपने लिया, खास करके इस गीत का आपने चुनाव किया। अर्णव कहाँ से हैं आप? सर जोधपुर से रहने वाले हैं। क्या बात है, जोधपुर के अर्णव है। कौन सी क्लास में आप? 8th क्लास में। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। ओके, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। चलते हैं अगले हमारे जो साहित्यकार है, अगले हमारे
दिनेश कुमार। क्या बात, दिनेश कुमार जी। हेलो सर, नमस्कार। हेलो, कैसे हो? सर मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? हम भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं भाई। दिनेश कुमार, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं 12th बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और मेरा गांव तोरिंगना बाड़मेर राजस्थान है और मैं विजय मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय तोरिंगना में पढ़ता हूँ और मैं अपनी वाणी से आपको इस 15 अगस्त के अवसर पर लाभान्वित कराऊंगा, जिसके अनुसार आपके अंदर वो प्रतिज्ञा जागृत होगी, जो प्रतिज्ञा पहले जो शहीद हुए थे उन वीरों के अंदर जागृत हुई थी। उसी प्रतिज्ञा को मैं आज वापस दूंगा और आपके अंदर कुछ प्रेरणा के भाव, कुछ देशभक्ति के भाव आपके अंदर मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मेरी शब्द धारा से आपका नेटवर्क लो आ रहा है दिनेश कुमार। आपके अंदर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपकी प्रस्तावना इतनी उत्तेजना से भरी हुई है, इतनी जोश से भरी हुई है, तो निश्चित रूप से आपकी कविता है वो बहुत बेहतरीन होने वाली है। शुरू करूं सर मैं? बिल्कुल। जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें मैं तीर स्थार नहीं, वो हरते नहीं वो पत्थर हैं, जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। नहीं हटेगा कदम ये स्वीकार कर लो, चाहे छेद सीना गोलियों से पार कर लो, चाहे छेद सीना गोलियों से पार कर लो। वहां अमरनाथ में वो खून गिरा है अभी, वहां अमरनाथ में वो खून गिरा है अभी, सत सब हिंदू नहीं बिसरेगा कभी। संसद के वार का तो घाव भी हरा है अभी, संसद के वार का तो घाव भी हरा है अभी। दर्द का बारूद सारे सीने में भरा है अभी, दर्द का बारूद सारे सीने में भरा है अभी। सारे समझौतों पर फिर से विचार कर लो, चाहे छेद सीना गोलियों से पार कर लो, चाहे छेद सीना गोलियों से पार कर लो। रहो अग्र प्रेम से तो देश भी है आपका, रहो अग्र प्रेम से तो देश भी है आपका। करो के आतंक तो फिर नहीं तेरे बाप का, बंद करो ये वार आस्तीनी सांप का। ध्यान है हमें तुम्हारी कब्र की भी माप का, ध्यान है हमें तुम्हारी कब्र की भी माप का। फिर से खुद कब्र खुद को तैयार कर लो, चाहे छेद सीना गोलियों से पार कर लो, चाहे छेद सीना गोलियों से पार कर लो। खूब झेली तानाशाही दोस्ती की ओट में, खूब झेली तानाशाही दोस्ती की ओट में। हाथ तेरा दोस्ती का दिल भरा खोट में, हाथ तेरा दोस्ती का दिल भरा खोट में। देखे नहीं हिंदू वीर तूने यूं लंगोट में, दंगल करेंगे जाके वो भी अमरकोट में, दंगल करेंगे जाके वो भी अमरकोट में। फिर से खुद कब्र खुद को तैयार कर लो, चाहे छेद सीना गोलियों से पार कर लो, चाहे छेद सीना गोलियों से पार कर लो। दर्द बंटवारे का यह दर्द सारा अंग है, दर्द बंटवारे का यह दर्द सारा अंग है। लेह और लद्दाख भी तो भारत के ही अंग हैं, लेह और लद्दाख भी तो भारत के ही अंग हैं। काबुल ढाका कराची में तिरंगे का रंग है, इस सारे जहां में आर्यवर्त की उमंग है, इस सारे जहां में आर्यवर्त की उमंग है, आर्यवर्त की उमंग है। जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। वो कहते हैं ना भगत सिंह वाली भावनाओं के साथ में और उसके साथ साथ में बहुत गहरा मैसेज देते हुए हैं। और आजादी के साथ साथ में आगे आने वाली जो आजादी के दौर हैं वो सभी के सभी आपने बयान किए हैं। और मैं कहूंगा कि कोई सिख, कोई जाट मराठा और कोई गुरखा, कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो घर लौट के ना आए। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी कही। कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि भाई हम हिंदुस्तान में हमारा दम घुटता है, वो कहता है, तो उन्होंने उनको भी अच्छा तंज मारा है, ये पूरा कटाक्ष किया है कि भाई अगर आपको इतना प्यारा देश भी अच्छा नहीं लगता तो देश छोड़ के चले जाए भाई, जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं, है ना। और किसी कवि ने कहा भी है कि सच चाहे जितना तीखा हो धस जाए तीर सा सीने में, और सुनने वाला तिलमिला उठे लथपथ हो जाए पसीने में। क्या बात है। और यही सच आपने बयान किया है और बड़े ही जोश के साथ में किया है। जैसी आपकी प्रस्तावना थी उससे जो ज्यादा जोशीली आपकी कविता थी और बहुत अच्छा लगा सुन करके। और ऐसे ही आगे तरक्की करते रहो। दिनेश कुमार, कौन सी क्लास में आप? सर 12th क्लास में। 12th क्लास में। बोर्ड परीक्षा भी है, तैयारी अच्छी चल रही है आपकी? यस सर। अच्छा, आप बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाई चल रही है, आप बताइए ऑनलाइन में। सर
ऑनलाइन में जो फिजिक्स वो खेताराम जी सर पढ़ाते हैं, इशारों से क्लास में हमारे को याद हो जाती है। अच्छा। और फिजिक्स का तो सर जादू है, सीधा ही मतलब कि दिमाग में सेव हो जाती है। तो फाइल कंप्यूटर में सेव करते हैं, मतलब एक बटन दबाते ही और हमारे को 1 घंटे में ही सेव हो जाती है पूरी पढ़ाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, उत्कर्ष का यही ध्येय रहता है बच्चा। तो हिंदी पढ़ाते हैं कल्याण सर, वो हमारे को व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाते हैं और अलग अलग जो जीवन में आपको क्या क्या बाधाएं आएगी, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, वो भी सर बताते हैं। बहुत ही अच्छा महसूस होता है। क्या बात है, क्या बात है। तो उत्कर्ष से आपको काफी फायदा मिल रहा है और बड़ा मजा आ रहा है आपको, है ना? चावड़ा जी की फिजिक्स आपको हाथों हाथ याद हो जाती है, जैसे कंप्यूटर में फाइल सेव होती है वैसे सेव हो जाती है। क्या मतलब सुंदर व्याख्या की है, क्या व्याख्या की है भाई। यही राम सर सुन रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा उनको भी। वो लोग खेताराम जी के कमेंट भी आ गया है, वो कह रहे हैं कि भाई हाँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ में है। वो क्या डायलॉग मारते हैं शुरू वाला, बताना एक बार, आपको याद है तो? आइंस्टीन का वो बोलते हैं ना क्लास शुरू होने से पहले, मैंने कहा न्यूटन से देखा है कहीं खेताराम जैसा सर। न्यूटन ने कहा नहीं नहीं नहीं। क्या अरे न्यूटन ने कहा आइंस्टीन की कसम नहीं 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 यार है? बहुत अच्छा लगा दिनेश जी आपसे मिलकर के, आपकी कविता सुनकर के और उत्कर्ष के प्रति आपकी भावनाओं को सुनकर के। थैंक यू सो मच। चलो अगले हमारे साहित्यकार है उससे बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम विवेक यादव है। विवेक यादव। हाँ विवेक यादव शायरियां बोलने वाले हैं, क्या बात है भाई, शायर है ये तो हमारे। ये तो विवेक यादव बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू सर। कहाँ से आप? सर हम यूपी के बलिया जिले से हैं। क्या बात है, पूरे भारत के अंदर यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा कहीं भी हो, उत्कर्ष तो हर जगह फैला हुआ भाई। कौन सी क्लास में आप? सर हम 11th में हैं। 11th क्लास में। सब्जेक्ट क्या आपके? और उत्कर्ष के माध्यम से अपनी पढ़ाई करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा बताइए, आपको कैसा लग रहा है उत्कर्ष से जुड़ने के बाद में? सर बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा से पढ़ाई भी होती है। क्यों, क्या अंतर नजर आता है आपको? सर आप पहले जब उत्कर्ष से नहीं जुड़े हुए थे और आप जुड़ गए हैं तो क्या अंतर नजर आता है आपको? सर उत्कर्ष बहुत अच्छा लगता है और पहले तो हम सिर्फ YouTube पे जो क्लासें होती थी हाई स्कूल में उसी से पढ़ाई की है और उसी से हम मेरा 80% आया है। क्या घर पे बस YouTube पे क्लास लेके हैं। क्या बहुत अच्छी बात है बच्चा, बहुत अच्छी। और कहने की सर का तो हमेशा, निर्मल सर का तो ध्येय यही रहता है कि वो कहते हैं कि झोपड़ी से खोपड़ी को निकाल करके लाना है। और जब इस तरह के हम परिणाम सुनते हैं और इस तरह के बच्चों से मिलते हैं तो वाकई में लगता है कि हमारा जो एक तरीके से जो यात्रा है ना, वो वाकई में बिल्कुल एक मीनिंगफुल यात्रा हमारी हो रही है। आपको बता भी देते हैं सबको कि हम जब एग्जाम होता है उसमें हम रैपिड डिवीजन चलाते हैं। बिल्कुल। तो YouTube पे पूरी क्लासेस रहती है जो बोर्ड कक्षाएं होती है उनकी। चलिए भाई, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए विवेक यादव। सर सबसे पहले तो आप सबको आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर तो हम अपने शायरी शुरू करते हैं। बिल्कुल। दिल में जुनून और आंखों में देशभक्ति का चमक रखता हूँ, दिल में जुनून और आंखों में देशभक्ति का चमक रखता हूँ, दुश्मनों के जान निकल जाए बस आवाज में इतनी दमक रखता हूँ। क्या बात है, गजब, बहुत बेहतरीन है। न सरकार मेरी है न ये रोम मेरा है, न सरकार मेरी है न ये रोम मेरा है, न ही कोई बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो बस एक छोटी सी बात का गौरव है, मुझे तो बस इस छोटी सी बात का गौरव है कि हम हिंदुस्तान के हैं और ये हिंदुस्तान मेरा है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन। जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होते हैं, जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होते हैं, हाँ वही देश पे मर मिट जाने वाले होते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। ना पूछ जमाने से कि क्या मेरी कहानी है, ना पूछ जमाने से कि क्या मेरी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी सी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। क्या बात है, बहुत बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत सुंदर। और मुझे तो ना इस विवेक की आवाज सुनकर के लगता है राजकुमार की थोड़ी थोड़ी आवाज है। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे राजकुमार साहब बड़ी ही अपने तल्ख अंदाज के साथ में और अनकॉम्प्रोमाइजिंग टोन के साथ में बोलते थे ना, उनकी भी एक अलग ही बात है। बहुत हाँ, बहुत। आपका फेवरेट हीरो कौन है सर? हमारा फेवरेट हीरो सर, उतना मूवी हम नहीं देखते हैं। अच्छा, मूवी नहीं देखते हैं ना, देशभक्त हैं। देशभक्त है। अच्छा, आपका सबसे सिंगिंग हमको सबसे अच्छा लगता है। अच्छा। और आपका सबसे इंस्पायरिंग देशभक्त कौन है जो आपको बहुत इंस्पायर करता है? सबसे अच्छा तो हमको भगत सिंह लगता है। क्यों लगता है भगत सिंह? सर वो अपने
सबसे पहले अपने देश के लिए जान गंवा दिए, उनके बारे में पढ़ पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और वो भी एक छोटी सी उम्र में, शुरू से उनके 13-14 साल की आयु से ही। हाँ, शुरू से ही। बिल्कुल, आपकी जो आवाज है ना बड़ी अच्छी लग रही है, मन कर रहा है कि हम आपको सुनते जाएं। आपकी ट्यून है बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन चूंकि आपने शेरो शायरी का दौर शुरू किया था, तो आपकी शायरियों को सुनकर के मुझे एक गुलजार साहब की देशभक्ति के साथ जुड़ी हुई शायरी याद आती है कि रुके रुके से कदम रुककर बार बार चले, रुके रुके से कदम रुककर बार बार चले, करार देकर तेरे दर से बेकरार चले। क्या बात है, क्या बात है। ये शरणार्थियों की बातें हैं जो 1947 के दौर में चल रहे हैं और कह रहे हैं कि रुके रुके से कदम रुककर बार बार चले, करार देकर तेरे दर से बेकरार चले। न जाने कौन सी मिट्टी वतन की मिट्टी थी, न जाने कौन सी मिट्टी वतन की मिट्टी थी, दिलों में दर्द लेकर जिगर में गुबार चले। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर सर। विवेक की जो शायरियां थी सर वो हिंदुस्तान पर आधारित थी, हिंदुस्तान को पूरा केंद्रित थी, हिंदुस्तान को प्रेम में रखने वाली थी, जुड़ी हुई थी। तो मुझे भी 4 पंक्तियां याद आती है, आपकी परमिशन हो तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कि विचार अपना हमेशा महान रखते हैं, परिंदों से भी ऊंची उड़ान रखते हैं। विचार अपना हमेशा महान रखते हैं, परिंदों से भी ऊंची उड़ान रखते हैं, हमें तो सब लोग प्यारे हैं क्योंकि हम तो अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। बिल्कुल है, कहने का मतलब हिंदुस्तान जो है वो अपने आप में सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच है, मैं कहता हूं, जिस सोच के अंदर प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक धर्म और प्रत्येक भाषा का सम्मान होता है। भारतीय एक ऐसा देश है जहाँ पे न जाने कितनी भाषा, संस्कृति, सब कुछ है, विविधता में एकता, विविधता में एकता। बहुत अच्छा लगा विवेक जी आपके साथ आपकी शायरियों को सुनकर के, आपके देश प्रेम को सुनकर के। थैंक यू सो मच। चलिए अगला सर, अगले प्रतिभागी कौन है हमारे? साक्षी देवार्थ। हाँ, साक्षी देवार्थ। तो कविता होगी, शायरिया हो गई, अब गीत के दौर पर वापस ले चलते हैं सर आपको। भारत की बेटी आती है, साक्षी देवार्थ हमारे सामने। हाँ, कैसे हो साक्षी? हेलो हेलो। बढ़िया सर, आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं बच्चा, आपके जोश को देख करके तो हम और ज्यादा अच्छे हो गए हैं। साक्षी आज क्या सुनाने वाले हैं आप? सर मैं आज हम होंगे कामयाब सॉन्ग सुनाऊंगी। क्या बात है, हम होंगे कामयाब है, सबको प्रेरणा मिलने वाली है इसमें तो। जी प्रस्तुत कीजिए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज के दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्या बात है, बहुत सुंदर। मतलब जब इस तरह की प्रस्तुतियों को सुनते हैं साक्षी, तो ऐसे लगता है कि भी जब इनको लिखा गया था, जिस दौर में संघर्ष चल रहा था, और उस संघर्ष के दौर में कितने दूरदर्शी लोग थे, क्योंकि आज हम कामयाब भी हैं, आज शांति भी है, और आज हिंदुस्तान के पास में सब कुछ वो है जो एक वाकई में देश के पास में, एक गणराज्य के पास में होना चाहिए। तो कितनी दूरदृष्टिता रख करके इस गीत को लिखा गया होगा। कामयाबी सब मिलती है तो उसका लंबा दौर होता है, उस टाइम में हमें बहुत मोटिवेशन की जरूरत होती है, बहुत जरूरत होती है, बहुत सारे विघ्न आते हैं, लेकिन जो लगातार अपनी मेहनत पे बना रहता है, कि बाधाएं तो सर हर चीज में आती है। किसी ने कहा ना कि बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है मर के जीने वालों को। लक्ष्य से ओझिल होने न पाए, मेहनत करता चल, सफलता तेरे कदम चुमेगी आज नहीं तो कल। आज नहीं तो ऐसी एक सुंदर रचना इन्होंने प्रस्तुत की बहुत, और हम कामयाब हो चुके हैं, हैं? तो बहुत अच्छा लगा साक्षी आपकी इस जोशीले गीत के साथ में, जिन्होंने हमें आजाद हिंद फौज की याद दिला दी।
थैंक यू सर। कौन सी क्लास में आप? सर मैं अभी 10th क्लास में हूँ। 10th क्लास में है, बोर्ड परीक्षा है, तैयारी अच्छी चल रही है आपकी? यस सर, एकदम बढ़िया। अच्छा, आप जो जितने भी व्यूअर हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो 10th में पढ़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर 10th क्लास में तो मैं बस ड्रीम 100 के बारे में बताना चाहूंगी कि जो कि पवन पारिक सर ने हमारे अंदर इतना जोश और जुनून भरा है कि ड्रीम 100 तो बस हमारे लिए अब 10th का ड्रीम 100 ही है। हमारे लिए एक अमृत महोत्सव बन चुका है। मतलब हमारे साथ उत्कर्ष की जो टीम है पूरी की पूरी अलग अलग थीम के हिसाब से काम करती है। हाँ, जैसे पवन सर ड्रीम 100 को लेकर के, खेताराम जी अपने आइंस्टाइन वाली थियरी को लेकर के। सर देखो, मोटिवेशन बहुत जरूरी है बिना जब तक कोई हमारा उद्देश्य नहीं होगा तब हम कोई काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चा यही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और इसी के साथ में आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं उत्कर्ष परिवार की तरफ से। आपका सपना पूरा हो ड्रीम 100 का, और आप जैसे सभी जो उत्कर्ष के साथ में जुड़े हुए हैं उन सबका ड्रीम 100 का सपना पूरा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलो सर, अब आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे प्रतिभागी कौन है? मोहित नागौर, आई थिंक। मोहित नागौरा, कैसे हो मोहित? नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो आप? अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो सर? बहुत अच्छे हैं मोहित। तो मोहित, आप कविता प्रस्तुत करोगे और आपकी कविता के लेखक है रामचंद्र नारायण त्रिवेदी। यस सर। अच्छा, बताइए जरा इनके बारे में और आपकी कविता के बारे में। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर ने रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। यमुना जी के तट को देखो, गंगा का ये घाट है, देखो ये तस्वीरें अपने गौरव के अभिमान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाच, इसे तलवारों पे इसने सारा जीवन काटा, बड़े तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन है पाला आजादी के नारों पे। कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनिया अंगारों पे, बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगर मैं इस गीत को याद करता हूं तो मुझे लगता है कि आई थिंक वंदे मातरम और अपना जो नेशनल एंथम है और नेशनल सॉन्ग है, तो उसके बाद में किसी गीत ने बच्चों तक जो एक अप्रोच बनाई थी वो यही गीत था कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, और इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। और आपने इस गीत में सबसे खास बात यही है कि एक ऐसी यात्रा के ऊपर बच्चों को लेके जा रहे होते, नई पीढ़ी को लेके जा रहे होते हैं और उन्हें दिखा रहे होते हैं कि ये वो हिंदुस्तान है और यह हिंदुस्तान की हकीकत में कहानी है जिसको हमें हमेशा जिंदा रखना है। और आपने इस गीत को वापस से गा करके इस मंच के ऊपर और कहना कि उन यादों को और वो सारी की सारी घटनाओं को वापस से जिंदा किया और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा सर। ये मिट्टी जो हिंदुस्तान की है, जो इसमें हिंदुस्तान का जो जज्बा है वो शायद किसी देश में ऐसा देखने को नहीं आता है। सही बात है। चाहे वो आप जलियांवाला बाग की बात कर लो, या आप राजपूताना राजस्थान की बात कर लो, या मराठों की मतलब गौरवशाली अतीत की बात कर लो, सब कुछ अपने आप में बहुत मतलब आज भी हमें गर्व है कि हम उन्हीं की आगे वाली पीढ़ियां हैं और हमें इस लक्ष्य को बना करके और मुझे तो याद आता सर जब स्कूल में गाते थे ग्रुप में, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब अभी भी जैसे जैसे आप गा रहे थे यहाँ पर हम लोग भी गुनगुना रहे थे क्योंकि वो शब्द अभी भी हमें ऐसे कैसे याद हैं। यही देश प्रेम है बच्चा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चलिए अगले हमारे प्रतिभागी हैं, उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। और इनका नाम है शौर्य शेखर। कितने प्यारे हैं बिल्कुल, अपने गालों पे अपने माथे पे तिरंगे को विराजमान करके। शौर्य कैसे हो आप? सर बढ़िया। सर आप? मस्त एकदम। कौन सी क्लास में आप? सर क्लास 7th क्लास में। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? सर बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है एकदम? यस सर। अच्छा, आज क्या प्रस्तुत करने वाले हैं आप?
सर मैं रोल प्ले करने वाला हूँ सर। रोल प्ले करने वाले हैं भगत सिंह का। वो लो भाई, अभी हमने लक्ष्मीबाई को सुना था, अब हम भगत सिंह को सुनेंगे। हमारा जीवन तो धन्य हो गया। और कौन कहते हैं कि हम कहते हैं कि भाई आजकल के बच्चे हैं जो याद ही नहीं रखते हैं। हाँ, कई बार ऐसा एक तंज मारा जाता है छोटे खासे की नई पीढ़ी के ऊपर कि आजकल के बच्चों को तो कुछ पता नहीं होता है, जबकि आजकल के हमारे बच्चे टेक्निकल फ्रेंडली है, सब चीज सर्च करके जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शौर्य बताइए। यस सर। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान, हमारी नई पीढ़ी खुद सोचे कि उसे अपना भविष्य किस प्रकार का चाहिए। हमारा मकसद है इनकलाब, और हम इस इनकलाब को पूरा आवाम तक लेकर जाएंगे। सारे यज्ञ किए जा सकते हैं, विचार नहीं। दुश्मन आदमी गवा सकता है, उसके आदर्शों को नहीं, और उस आदर्शों को अपने खून से सींचेंगे। आजादी का रास्ता आजाद ख्यालों से बनता है। टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, बस सीमा रह के इसको भी छीन कर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये इम्तिहान की घड़ी है, हम कभी पढ़ेंगे। मेरा शरीर इस मिट्टी से बना है और इस मिट्टी में मिल जाएगा। शायद मैं इस आजादी की सूरत देखने तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा, लेकिन हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसकी जीत हमारे मौत में है। अब आप सब मेरे साथ बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। बिल्कुल, हम सब आपके साथ में बोल रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत ही शानदार आपने भगत सिंह की जो रचना थी आपने प्रस्तुत की, और भगत सिंह तो बहुत अच्छे लेखक थे। अरे सर, वो कहता है ना कि रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और भगत सिंह तो अपने आप में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि एक ऐसा प्रेरणा पुंज है जो आगे आने वाली न जाने कितनी ही पीढ़ियों को और आजादी का असली मतलब समझाएगा। जी, बहुत अच्छा लगा। शौर्य शेखर, जैसा आपका नाम है वैसी ही आपकी रचना थी और वैसा ही आपका प्रेजेंटेशन रहा। बहुत अच्छा था। शौर्य, कहाँ से आप? सर मैं सिवान बिहार से हूँ। बिहार से? यस सर। तो ये जो आपने एक चरित्र लिया था भगत सिंह का और भगत सिंह के स्पीच का, तो इसके पीछे कोई खास मकसद था आपका? क्योंकि आपने इसको पूरा का पूरा अच्छे से याद भी किया और बोला भी है। यस सर। सर मैं जब भी सर कुछ देखता हूँ तो सर मेरे को सर अलग से सर फीलिंग आती है सर भगत सिंह पे सर। क्या बात है। देखो, भगत सिंह कहते हैं कि भाई असली हीरो वही होता है जिसको बच्चे पसंद करते हैं, और इसका मतलब वाकई में भगत सिंह है वो सिर्फ और सिर्फ उसको मतलब युवा हो गए, चाहे वृद्ध हो गए या कोई हमारे बुजुर्ग, वही नहीं, हमारे आजकल के बच्चे भी पसंद करते हैं। बहुत उम्दा बच्चा, वह ऐसी ही शख्सियत है जो हमेशा हमारे दिलों में बना रहेगा। बहुत सारा आशीर्वाद आपको। और अब हम अगले प्रतिभागी की तरफ चलते हैं, जिनका नाम है कीर्ति राठौड़। कीर्ति राठौड़। कीर्ति राठौड़, कैसे हैं आप? अनम्यूट कीजिए अपने को। नमस्ते कीर्ति, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू सर। आज क्या प्रस्तुत करने वाले हैं? आज सर मैं स्पीच दूंगी, भाषण देने वाले हैं। अच्छा, क्या विषय रहेगा आपका? 3 अगस्त की आजादी का। क्या बात है, प्रस्तुत कीजिए। आए थे मिर्च मसाले के व्यापारी बनकर, आए थे मिर्च मसालों के व्यापारी बनकर भारत में, फिर फूट देख राजाओं में शासन किया अंग्रेजों ने। हमारे देश में ये अंग्रेज लोग केवल मिर्च मसाले के व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन यहाँ पर राजाओं के आपस में फूट देकर शासन करते थे। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश पर शासन किया था, लेकिन भोले भाले भारतीयों को इनकी कूटनीति का पता नहीं चला। अंत में जब भारतीयों को समझ में आया कि ये अंग्रेज लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, तो भारत में आज़ादी पाने का बिल्कुल बच उठा। कई कोशिशों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। अब लेकिन आज भी आज़ादी के बाद हमारे दुश्मन इस तिरंगे झंडे को नीचा झुकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे भारत माता के वीर जवान इनसे लोहा लेने के लिए तैयार खड़े हैं। जय हिंद। क्या बात है, बिल्कुल तैयार खड़े हैं। आजादी का असली मतलब ही वह है, आजादी का असली जोश ही वह है कि आज का प्रत्येक बच्चा, आज का प्रत्येक युवा है, वो उस पूरे इतिहास को याद रखे और उसके साथ साथ में अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दे। और बिल्कुल सर, इन्होंने कहा कि जो अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए, और हमारी राजाओं की आपसी फूट को देख करके उन्होंने फायदा उठाया।
और इससे ये सबक मिलता है कि भाई ये जो आपसी फूट होती है ये किसी देश को कितना गर्त में डाल सकते हैं। तो हमें आपस में प्रेम से रहना बहुत जरूरी है सर। बहुत जरूरी पंक्तियों के माध्यम से कहूँ तो कि इस दर को दरबान बना दे हे ईश्वर, हर मुफलिस को धनवान बना दे हे ईश्वर, हर मजहब एक थाली में खाए ऐसा हिंदुस्तान बना दे हे ईश्वर। ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सारे लोग मिलजुल कर रहे, प्रेम से रहे और हमारा वही भारत पुनर्निर्माण हो जाए जिसकी हम इतिहास में सुनते हैं कि भारत सोने की चिड़िया कला था। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग इतने बड़े पैमाने बेहतरीन, मतलब हर एक परिवार आत्मनिर्भर था। और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है सर कि आने वाला पीढ़ी ऐसे होने वाली है, क्योंकि जो नए नए स्टार्टअप हो रहे हैं, मतलब इंडिया के अंदर जो नए युवा है आजकल बिजनेस करने में, अपना छोटा काम करने में बड़ी रुचि दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि वापस भारत बन जाएगा। नहीं, बिल्कुल। और जब इस तरह के जोशीले हमारे साथ में साहित्यकार रहेंगे तो जहां जोश की कमी आएगी वहां ये खड़े रहेंगे। बिल्कुल सर। है, और उत्कर्ष का मंच हमेशा तैयार रहेगा। कीर्ति, कौन सी क्लास में आप? अनम्यूट कीजिए। 7th क्लास में। कहाँ से आप? मैं जोधपुर से। जोधपुर के रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया, गुड। पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। तो सर चलते हैं आगे, हमारे अगले प्रतिभागी कौन है उनसे बातचीत करते हैं। आज की इस स्वतंत्रता की जो संध्या है इस पर देखिए सर, जोश जोश में हमें पता ही नहीं चला कि हमारे सारे प्रतिभागी पूरे हो गए हैं। अरे वाह, क्या बात है। और दोस्तों, कहने का मतलब कहने की जिससे कि ये अपने आप में एक ऐसी जर्नी रही है कि जितने प्रतिभागियों को, जितने साहित्यकारों को हमने सुना, उन्होंने हर एक पहलू को छुआ है। चाहे वो देशभक्ति के उस दौर की बातें हो जिस दौर के अंदर हम स्ट्रगल कर रहे थे, या उसके बाद की बातें हो जिसके बाद में हमें कहीं ना कहीं से पार्टीशन जैसा दंश है वो सहेजना पड़ा, झेलना पड़ा, और हमारे मुल्क के टुकड़े भी हुए, और अभी वर्तमान में जो जरूरतें हैं जैसे आपके भाषण के थ्रू हमें पता लगी है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी यात्रा है जिसको कभी खत्म नहीं करना है, और ये एक ऐसा प्रेम है जिसको कभी बुझने नहीं देना है। और सर, जैसा हमने बातचीत की कि भाई जो साहित्यकारों का था योगदान था आज़ादी के समय में 1857 के संग्राम से लेकर 1947, और वर्तमान में भी हमारे जो साहित्यकार है वो वास्तव में, लोग कह देते हैं कि साहित्यकार सत्ता के लिए लगते हैं, लेकिन सत्ता के खिलाफ लिखने वाले साहित्यकार भी आज बहुत है सर, बहुत ऐसी ऐसी रचनाएं भी है। मुझे हरिओम पवार साहब की कुछ पंक्तियां याद आती है। उन्होंने ऐसा तक लिखा है कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती दरबारों में, मैं शब्दों की दीपशिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पे मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने का, राजमहल में राजमुकुट के आगे तनकर लड़ने का, और उस वक्ता का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले और मैं ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। इतनी सुंदर रचना लिखने वाले हमारे हरिओम पवार साहब। अरे सर, मैं जब आप इस जोश की बात कहते हो, मेरे को फैज साहब याद आते हैं कि बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के अब तक जान तेरी है, देख तो आहन घर की दुकान में तुंद है शोले सुर्ख है आहन, फैला हर जंजीर का दानम, खुलने लगे कुफलों के साए, फैला हर जंजीर का दामन, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो ज़बां की मौत से पहले, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों, जहां बात होती है आजादी की, जहां बात होती है देश प्रेम की, वहां पर फिर किसी तरह का समझौता नहीं होता है। बिल्कुल सर। तो चलिए, 2 पंक्तियों के साथ में आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर मंगल करते हैं कि देह के दीपक में जब तक सांस की बातें रहे, इस शानदार और जानदार स्वतंत्रता दिवस की संध्या की याद हमें आती रहे। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।